आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्राफिक डिजाइनर और यूआई डिजाइनर में क्या डिफरेंस है, या वेब डिजाइनर कह लीजिए या एप्लीकेशन डिजाइनर कह लीजिए। तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते होंगे इन दो फील्ड्स को लेके। ये भी रहता होगा कि मुझे कौन सा करना चाहिए, मुझे क्या ग्राफिक डिजाइनिंग से यूआई डिजाइनिंग में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, या कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये सारी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे हेल्प करूंगा आपकी इन सब क्वेश्चंस के आंसर निकालने में। तो बने रहेगा पूरी वीडियो में, स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो आपने देखनी है। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कभी भी इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इनमें डिफरेंस क्या है। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। ग्राफिक्स गुरुजी, लर्न क्रिएट एंड अर्न। तो हर बार की तरह आप इस बार भी मैं एक प्रेजेंटेशन लेके आ गया हूँ आपके लिए, आपके सामने। और इसी प्रेजेंटेशन के थ्रू हम इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस देखने वाले हैं। तो यूआई डिजाइनिंग जो कि थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन मैं ये ऑरेंज कलर में दूंगा और इसको ग्रे कलर में देने वाला हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग को। तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर देते हैं डेफिनेशन के साथ। और डेफिनेशन इनकी यही है कि यूआई डिजाइनर जो होता है वो अपने डिज़ाइंस बनाता है कंप्यूटर्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए, मशीन्स के लिए, या मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइसेस के लिए, या फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स के लिए। तो इन चीज़ों के लिए अपने डिज़ाइन बनाता है। और ये फोकस रखते हुए माइंड में कि एक्सपीरियंस, यूज़र को एक्सपीरियंस कैसा होगा और वो इंटरेक्ट कैसा करेगा आपके डिज़ाइन के साथ में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन बनाता है यूआई डिज़ाइनर। तो अब चलते हैं दूसरे, ऑन द अदर हैंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर क्या ग्राफिक डिज़ाइन होता है, एक आर्ट, एक क्राफ्ट होता है। क्राफ्टिंग करके एक डिज़ाइनर जो होता है वो विजुअल कंटेंट रेडी करता है जो कि कम्युनिकेट करता है एक मैसेज, कलर्स, टाइपोग्राफी और इमेजेस को यूज करते हुए एक मैसेज देता है। एक ब्रांड को, ब्रांड का कोई मैसेज है वो शो करता है लोगों को। या फिर कोई एड जो होती है, जो आप देखते हैं फ्लायर, पोस्टर, पंपलेट्स वगैरह होते हैं, उनके थ्रू एक मैसेज देना चाहता है। तो वो काम हो गया ग्राफिक डिजाइनिंग का। तो इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं दोनों फील्ड्स के अंदर। हम जल्दी जल्दी इसी प्रेजेंटेशन के अंदर आगे चल के इनके बारे में डीपली देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आपके लिए ये चीज़ दिखा दूं कि ग्राफिक डिजाइनिंग और यूआई डिजाइनिंग में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो मैं ये लेके चलता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग में स्टैटिक डिजाइंस बनाए जाते हैं यूजर्स के लिए, और वो यूजर्स के लिए होते हैं। स्पेशली स्टैटिक डिजाइन डायरेक्टली यूजर्स के लिए होते हैं। लेकिन यूआई डिजाइनिंग में काम बढ़ जाता है और यहाँ पे इंटरेक्शन होता है डिजाइन्स के बीच में और यूजर के बीच में, लेकिन थ्रू मशीन्स। तो ये वाली जो चीज़ है वो ग्राफिक डिजाइनिंग में बिल्कुल नहीं होती। दो चीज़ें मैं लेके चलता हूँ, इंटरेक्शन और थ्रू मशीन्स। यानी मशीन्स के लिए काम किया होता है तो मशीन्स के थ्रू इंटरेक्शन होता है। जैसे कि आपका जो यूआई डिजाइनर का काम जो होगा वो ऐप है, वेबसाइट है, या कोई मशीन का यूआई है, कोई सॉफ्टवेयर का यूआई है, तो वो चीज़ें तो कंडीशंस बेस्ड होती हैं। यानी कि यूज़र आया, इंटरेक्ट किया उसके साथ, अगर उसने ये सेलेक्ट किया तो ये दिखाना है, ये किया तो ये दिखेगा। तो ये वाली सारी चीज़ें और डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। फिर चलते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ों को यूज़ करते हुए, यानी कौन सी स्किल्स होती हैं जिनको यूज़ करते हुए ये काम होते हैं। जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग में सबसे पहले लेके चलते हैं टाइपोग्राफी, कलर्स, इमेजेस और यूज़ ऑफ स्पेस। यानी कि जो भी इसको स्पेस मिला है, जो भी साइज़ मिला है उसके अकॉर्डिंग पूरा परफेक्टली यूज़ करना उस स्पेस को और डिज़ाइन बनाना। लेकिन यहाँ पे यूआई डिज़ाइनिंग में अगर देखें तो कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं और बाकी अलग भी होती हैं। जैसे कि कलर, टाइपोग्राफी, इमेजरी, ये चीज़ें जो होती हैं वो कॉमन होती है दोनों फील्ड्स के अंदर। और इसके अलावा आइकन्स या और भी डिज़ाइन एलिमेंट्स जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हो जाती हैं, बटन्स हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स और भी होते हैं जो यूआई डिज़ाइनर को यूज़ करने पड़ते हैं एक्स्ट्रा में ग्राफिक डिज़ाइनर से के अलावा। चलिए तो यहाँ पे अब चलते हैं कि एग्जैक्ट आउटपुट कैसा आता है, किन किन चीज़ों पे, कैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पे ग्राफिक डिज़ाइनर काम करता है। तो वो होता है लोगो डिज़ाइनिंग, पोस्टर्स, फ्लायर, प्रिंट, बैनर्स, न्यूज़पेपर एड्स, वेब एड्स, ग्राफिक्स, वीडियो ग्राफिक्स और होल ब्रांडिंग, यानी पूरी ब्रांडिंग करके देना। तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि फ्लायर या मेन्यू, रेस्टोरेंट मेन्यू वगैरह बनाई हुई है, या प्रिंट बैनर्स होते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड छपती हैं। तो वो सारा काम जो होता है वो ग्राफिक डिज़ाइनर का होता है। और वो एक तरह से स्टैटिक चीज़ ला के सामने रख दी, अब यूजर्स उसको देख रहे हैं लेकिन इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब यूआई डिजाइनिंग के अंदर क्या होता है, इसमें और काम बढ़ जाता है क्योंकि इसमें ऐप डिजाइनिंग होती है, वेबसाइट डिजाइनिंग होती है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग होती है। तो इसमें कुछ इस तरह के काम हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जहाँ जहाँ पे यूआई चाहिए, यूएक्स चाहिए, वहाँ हर जगह पे आपका काम होता है कि यूआई डिजाइनर का। तो अब चलते हैं कुछ और क्रिटेरियाज को लेते हुए, ताकि आपको और क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाए, और कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, या किसी
और जगह पे सर्च करने की भी ज़रूरत ना पड़े आज के बाद। तो बने रहना इसी वीडियो में, आगे बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली है और क्विकली मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। तो प्रेजेंटेशन, यहाँ प्रेजेंटेशन जो होती है दिखाने का तरीका वो स्टैटिक होता है, अगेन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और यहाँ पे यूआई के डिजाइनिंग के अंदर डायनेमिक होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं वो सारे डायनेमिक होते हैं। कोई भी किसी पे भी क्लिक करने पे, माउस ओवर करने पे, टैप करने पे, वो सब चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अब जो विजुअल इफेक्ट्स भी लगाए जाते हैं कि होवर पे कैसा दिखेगा या फिर क्लिक करने पे कैसे होके कोई चीज़ दिखेगी, तो वो भी होती है जो कि मिसिंग होती है एक ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। यहाँ यूज़र का ऑपरेशन, मतलब कि यूज़र का फ्लो क्या है, वो किस पे क्लिक कर रहा है, फिर किस पे जा रहा है, फिर किस पे जा रहा है, इस तरह के डिपेंड करती है इस तरह की चीज़ें, जो कि इंक्रीज द इंटरेक्शन, जो इंक्रीज करता है इंटरेक्शन को उस डिज़ाइनर के डिज़ाइन के साथ। तो काफ़ी सारी मतलब चीज़ें हो जाती हैं इसके अंदर जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर नहीं होती हैं। ध्यान रखना है, अगर आप मूव करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, उसके बाद आ जाता है विजुअल फोकस। तो विजुअल फोकस जो होता है वो इंटीग्रेट करने पे है, इंटीग्रेटिव पे ही है, होनेस्टी पे है। ऑनेस्ट किस तरह से आप उसको डिज़ाइन को कर रहे हैं, मोस्टली उसी पे ध्यान होता है। लेकिन यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर थोड़ा काम बढ़ जाता है और इसके अंदर क्या होता है, लिमिटेड बाय स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन फिक्स होती है, उतने पे ही उसने अपने काम करने हैं। और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो, मतलब कि जो मेन इन्फॉर्मेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो फर्स्ट स्क्रीन पे आए, कुछ इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती है। और यूज़र फिर उसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है, किस तरह से इंटरेक्ट कर सकेगा, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी विजुअल्स बनाए जाते हैं, डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पोस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है कि प्रिंटिंग होती है। ऑफ कोर्स आपका जो डिज़ाइन किया गया है वो प्रिंट होगा, और उसके बारे में आपने किन किन चीज़ों में और भी सोचना पड़ता है, जैसे कि मटेरियल क्या होगा, किसके ऊपर ये प्रिंट होने वाला है या किस मीडिया में ये जाने वाला है। कुछ में जैसे कि प्रिंट मीडिया में भी होता है, कुछ वेब मीडिया के अंदर भी ग्राफिक डिज़ाइनर का काम जाता है, या फिर वीडियोज़ के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर का काम जाता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, तो उन पे डिपेंड करता है इसका काम। और यूआई डिज़ाइनर्स का जो होता है वो थोड़ा सा इस तरह से बढ़ जाता है कि इसमें अगेन इन्वॉल्वमेंट होती है, यूज़र के साथ इंटरेक्शन होता है, और बैक एंड डेवलपमेंट के साथ, डेवलपर जो होता है उसके साथ में इन्वॉल्वमेंट रहती है इसकी। सर्वर एप्लीकेशंस, जो अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, उसके साथ आपकी यूआई कैसे मैच करेगी, किस तरह से परफॉर्म करेगी। और इसी तरह के और भी थर्ड पार्टी रिसोर्सेज और सपोर्ट्स जो भी हैं, कि कुछ कई बार होता है आपका डिज़ाइन बना दिया, चल गया, उसमें कुछ और प्लगइन करनी पड़ रही है या कुछ और चीज़ उसमें डालना पड़ रहा है, जिससे कि आपका डिज़ाइन चेंज हो सकता है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो काफ़ी सारे पेचीदगी होती है यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर। तो इसके बाद हम चलते हैं मटेरियल मीडिया और अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और अपडेट्स एंड फीडबैक के तरीके से चेंजेस क्या होते हैं, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है। क्योंकि यही चीज़ें हैं जो साइड में मैं आपको टॉपिक दिखा रहा हूँ, यही चीज़ें हैं जो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर किसी ने मन बनाया हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनर से यूआई डिज़ाइनिंग में जाने का, तो उसको ये पता होना चाहिए कि अभी मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है और वहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा। ये चीज़ें जब क्लियर होंगी तभी आप थोड़ा सोचोगे या फिर पीछे हटोगे कि नहीं, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही ठीक है, मैं टेक, थोड़ा सा टेक पार्ट है इसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो आप पे डिपेंड करेगा, ये चीज़ें आप देखते रहिए। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है डिसाइडेड बाय मटेरियल साइज़। मटेरियल का साइज़ क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी इंफॉर्मेशन उसमें डाल पाएंगे। लेकिन यूआई डिज़ाइनिंग में कोई लिमिट नहीं है, क्लाइंट ने जितना मर्जी डाटा दे दिया, आपको सारा डिज़ाइन करना पड़ता है अलग अलग पेजेस पे। वो आप पे डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि किस तरह का है। लेकिन क्योंकि ये डिजिटल है तो इसमें जितने मर्जी इंफॉर्मेशन आप डाल दो, एक प्रोजेक्ट के अंदर सब डाला जा सकता है। अपडेट्स और फीडबैक के बारे में जान लेते हैं कि एक बार प्रिंट हो गया तो उसमें कोई अपडेट नहीं हो सकती, वो सारा का सारा काम फिर से, यानी कि सारी प्रिंटिंग फिर से करनी पड़ेगी चेंजेस करके। और इसमें कोई भी इंटरेक्टिव फीडबैक नहीं मिलता है, यूज़र से कोई फीडबैक नहीं मिल सकता, यानी कि वहीं पे ही कुछ ऐसा टैप या क्लिक कर दिया हो जिससे कि उधर से उसको पता लग गया डिज़ाइनर को और उसने वो चेंजेस कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर क्योंकि अपडेट करना सिंपल है, थोड़े थोड़े पार्ट्स को भी अपडेट किया जा सकता है, प्रिंटिंग की तरह नहीं है यहाँ पे कि प्रिंट कर दिया अब कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बार बार आपको इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और यूज़र से डाटा कलेक्ट होगा आपके पास, उसके बिहाफ पे भी आपको अपडेट्स या चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो ये थे इसके डिफरेंस। और अब चलते हैं थोड़ा सा अंदर
और घुस के इसमें डिफरेंस जानने का, थोड़ा सा अलग टाइप का, कि इसकी अप्रोच क्या रहती है एक यूआई डिज़ाइनर की और ग्राफिक डिज़ाइनर की अपने वर्क में। तो सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनर जो होता है वो सबसे पहले जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो वो आर्ट के बारे में सबसे पहले सोचता है कि आर्ट आर्ट कैसी होगी, कैसे कलर्स, कैसे डिज़ाइन, वो सब कुछ होंगे। लेकिन यूआई डिज़ाइनर होता है वो आर्ट के बारे में तो सोचता ही है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को देखते हुए, टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए कि किस टेक्नोलॉजी में, किस प्लेटफॉर्म के लिए वो डिज़ाइन बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसे वो डिज़ाइन करने पड़ते हैं या उसे आर्ट बनानी पड़ती है। सेकंड है हैव अ वन वे रिलेशनशिप विद द ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस के साथ वन वे रिलेशन होता है, एक ही तरफ से, यानी उसने जो मैसेज दे दिया वहाँ से इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है और वो लगातार होता रहता है और आपने लगातार उस पर अपडेट्स या चेंजेस करते रहने पड़ सकते हैं। थर्ड है ग्राफिक डिजाइनर जो होता है मोर आर्टिस्टिक होता है, जैसे स्केचिंग कर लिया, पेन और पेपर पे काम कर लिया, कुछ इस तरह का होता है। लेकिन यहाँ पे मोर टेक्निकल होता है, यहाँ पे आपने टेक्निकल डिजाइन्स बनाने होते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए डिजाइन्स बनाने होते हैं, ना कि डायरेक्ट यूजर के लिए बनाने होते हैं। फिर इसमें होता है कि विजुअल थ्योरी जो होती है वो अपने डिजाइन्स के अंदर जो ग्राफिक डिजाइनर होता है वो एम्फेसाइज करता है, लेकिन यहाँ पे इंजीनियरिंग करनी पड़ती है उसको, एक तरह से अपने वर्क को जिस प्लेटफॉर्म के लिए वो बना रहा है उस चीज़ के लिए। अगेन सिमिलर सी चीज़ थी। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है मस्ट फोकस ऑन हाउ अ डिज़ाइन कम्युनिकेट अ मैसेज टू इट्स ऑडियंस, यानी कि एक ही बार मैसेज जाने वाला है, जो भी डिज़ाइन बना दिया उसे एक बार मैसेज चला गया तो उसको उसी के अकॉर्डिंग उसने सेट करना पड़ता है कि क्या मैसेज जाएगा। और यहाँ पे देखें तो फिफ्थ पॉइंट आ जाता है यूआई डिजाइनिंग में मस्ट प्रिडिक्ट हाउ अ डिज़ाइन विल मेक एन ऑडियंस फील एंड रिएक्ट। इसको पहले प्रिडिक्ट करना पड़ता है, कैसे फील करेंगे उस डिज़ाइन को, दैट्स इट, समथिंग सिमिलर लाइक ग्राफिक डिज़ाइनर। बट यहाँ पे रिएक्ट भी कैसे करेंगे, तो रिएक्ट पे वो कंडीशन बेस्ड हो गया बिल्कुल, कि रिएक्ट कैसा करेंगे इस डिज़ाइन को देख के, फिर किस पे जाएंगे, किस ऑप्शन पे जाएंगे, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। सिक्स पॉइंट ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आता है नीड टू नो हाउ ईच एलिमेंट ऑफ अ डिज़ाइन ट्रांसलेट्स टू प्रिंट, यानी कि ईच एलिमेंट जो भी चीज़ें वो बना रहा है ग्राफिक डिज़ाइनर, तो वो प्रिंट होने के बाद किस तरह से दिखेंगी, वो क्या वो दिखाना चाहता था वैसे ही दिख रही हैं, क्वालिटी क्या आ रही है, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यूआई डिज़ाइनर को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लैपटॉप के अकॉर्डिंग, टैबलेट के अकॉर्डिंग, स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग डिज़ाइंस बनाने पड़ते हैं, यानी कि लेआउट ही पूरे चेंज करने पड़ सकते हैं, जो साइड में आ रहा था वो नीचे आ गया। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी होती है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस बनाना और मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज लेआउट्स रेडी करना, ये काम होता है जो कि बढ़ जाता है यूआई डिज़ाइनर को। ग्राफिक डिज़ाइनर का जो लास्ट पॉइंट है वो है हैव वन शॉट टू गेट अ डिज़ाइन राइट वंस इट्स प्रिंटेड, प्रिंट होने के बाद एक ही मौका होता है, अगेन वो जो पिछली मैंने स्लाइड के अंदर बता दिया था, एक ही बार में आपका काम गया हो गया। यहाँ पे बार बार आपको काम करना पड़ता है और उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, टाइम टू टाइम भी चेंजेस करने पड़ते हैं, और यूज़र्स के इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग जो उनके रिप्लाई आए, उनके फील कैसा किया, उन्होंने रिएक्ट कैसा किया, उसके अकॉर्डिंग भी चेंजेस करने पड़ते हैं। अब आ जाते हैं सिमिलैरिटी के बीच में। तो डिफरेंस के बारे में बहुत देख लिया, अब सिमिलैरिटी देखेंगे कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या होती है। तो ये भी जान लेना जरूरी है अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग से यूआई डिजाइनिंग में आना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए है टाइपोग्राफी और कलर थ्योरी, ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों ही फील्ड के लोगों को करनी पड़ती है। इन दोनों के बेसिक जो फंडे हैं वो सेम रहते हैं, हालांकि थोड़ा सा चेंज है यूज करने का तरीका, लेकिन इनके बेसिक जो समझ होनी चाहिए डिज़ाइनर्स को वो दोनों को मतलब सेम ही है, सिमिलैरिटी है, दोनों के पास ये स्किल होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं हम टूल्स पे। टूल्स कौन से, तो ग्राफिक डिज़ाइनर जो होता है वो मोस्टली वेक्टर टाइप के सॉफ्टवेयर्स यूज़ करता है, जैसे इलस्ट्रेटर हो गया या फोटोशॉप हो गया, फोटो एडिटिंग टाइप की चीज़ें के लिए कोरल ड्रॉ होता है, इन डिज़ाइन होता है। तो इसी तरह के और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं जो ये यूज़ करता है। यूआई डिज़ाइनर जो होता है वो प्रोटोटाइपिंग करना चाहता है, वो अलग अलग आर्ट बोर्ड्स बनाएगा, उनमें एनिमेशन करना चाहेगा, उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रोटोटाइपिंग, शेयरिंग और ये सब चीज़ें करने के लिए उससे अलग टाइप के टूल्स चाहिए। अडोबी एक्सडी, स्केच और फिग्मा, और भी इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ये जो तीन हैं ये अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहे हैं ये सॉफ्टवेयर्स। हो सकता है कुछ लोग बोले कि एक दो सॉफ्टवेयर और भी हैं वो भी चल रहे हैं, तो मैंने ETC लगा दिया। तो जो आप सॉफ्टवेयर जानते हैं उनके नाम आप सोच सकते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर्स रहेंगे। कुछ लोग अभी भी यूआई डिज़ाइनिंग फ़ोटोशॉप में कर रहे हैं, तो लेकिन मैं उनको बता दूं कि जल्दी से जल्दी वो फ़ोटोशॉप को छोड़ के यूआई डिज़ाइनिंग
इन सॉफ्टवेयर्स में करना स्टार्ट कर दें, एडोबी एक्सडी स्केच या फिग्मा के अंदर, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर यूआई डिजाइनिंग इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है, उसमें प्रोटोटाइपिंग नहीं हो पाती है, लिंकिंग और एनिमेशन नहीं होता है, वो सब चीज़ें नहीं हो पाती है। तो जो स्पेशली टूल बना दिए गए हैं यूआई डिजाइनिंग के लिए वही यूज़ करें। अब चलते हैं कि काम दिखता कैसे है, एक्चुअल वर्क दिखाई कैसे देता है, आउटपुट होता है वो कैसा दिखता है। तो अभी जो डिज़ाइंस देख रहे हैं ये मेरे ही बनाए हुए डिज़ाइंस हैं एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ फ्लायर्स हैं, पोस्टर्स हैं, या फिर कुछ बुकलेट है प्रोडक्ट की, या फिर पैकेजिंग डिज़ाइंस होते हैं, या लोगो हो गया। पैकेजिंग डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि इसको एक ही बार में जो बना दिया वो बना दिया, और वो कैसा मैसेज देगा यूज़र्स को वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसमें रियल इमेजेस को यूज़ करते हुए फीलिंग्स डाली जाती है यूज़र के अंदर, ताकि वो प्रोडक्ट बाय कर ले। लोगो डिजाइनिंग हो गया, या फिर इलस्ट्रेशंस हो गया, ये भी मैंने बनाए हैं इलस्ट्रेशंस, जो कि मैं आपको बताऊं कि ये इलस्ट्रेशंस जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मैंने एडोबी एक्सडी में बनाए हैं, बिल्कुल एडोबी एक्सडी में। और काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस जो होते हैं मोस्टली लोग उसमें बनाते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर हो गया, या इसी तरह के कोरल ड्रॉ हो गया, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये सॉफ्ट बनाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं हैबिचुअल हो चुका था एक्सडी में, इसमें भी पेन टूल है और ये थोड़ा सा लाइट वेट है, तो मैंने एक प्रैक्टिकल करके देखा कि एडोबी एक्सडी के अंदर भी इस तरह के डिज़ाइंस बनाए जा सकते हैं, और बेशक बनाए जा सकते हैं। ये वेब के लिए थे, प्रिंट के लिए नहीं थे, अदरवाइज मुझे इलस्ट्रेशन एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर ही बनाने होते। इसके अलावा जो ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है वो बैनर्स वगैरह हो सकते हैं जो वेबसाइट्स के अंदर चलेंगे, या सोशल मीडिया की पोस्ट्स होती हैं, इमेजेस, जैसे कि ये इंस्टाग्राम की पोस्ट्स मैंने बनाई हैं, तो ये इस तरह की पोस्ट्स भी होती हैं। या फिर ये इन्फोग्राफिक है, इन्फोग्राफिक टाइप का भी वर्क हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं काम, आइकन्स इलस्ट्रेशंस बनाने, वो भी इसी के काम होते हैं। चलते हैं यूआई डिज़ाइनर का। आपको पता है इसमें वेबसाइट्स डिज़ाइन करना, एप्लीकेशंस डिज़ाइन करना, सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन करना, या फिर डैशबोर्ड्स या वेब एप्स, इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन की जाती है। अब लेके चलता हूँ ऐसी चीज़ जो दोनों फील्ड के लोगों को नहीं है सीखने की ज़रूरत, वो है कोडिंग की। तो ग्राफिक डिज़ाइनर को तो बेशक है ही नहीं कोडिंग की ज़रूरत, उसके फील्ड में तो बिल्कुल भी कोडिंग नहीं होने वाली। उसके काम होने के बाद में वो किसी को दे भी रहा है तो वहाँ पे भी कोडिंग नहीं होने वाली। लेकिन यूआई डिज़ाइनर को भी मैं बता दूं कि कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो डिज़ाइन बन गया, उसके बाद जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं उन लोगों का काम होता है कोडिंग करना। कंपनीज़ के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर जो पोस्ट्स होती हैं वो भी बिल्कुल अलग पोस्ट होती हैं कोडिंग करने वालों की, और यूआई डिज़ाइनर्स की अलग से एक पोस्ट होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपने वेबसाइट का डिज़ाइन भी किया या एप्लीकेशन का डिज़ाइन भी किया और अब आप उसकी कोडिंग भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप एज ए डिज़ाइनर सिर्फ डिज़ाइनिंग ही करते हैं। चलिए, तो स्कोप के बारे में ले लेते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको स्कोप को ले चलता हूँ। कोर्स फीस, स्टार्टिंग सैलरी और स्कोप क्या रहता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और यूआई डिज़ाइनिंग दोनों में हर बार की तरह मैं इसको लेके चल रहा हूँ कि लगभग 10,000 से लाखों में इसकी फ़ीस हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में, किस टाइप के इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या यूआई डिज़ाइनिंग फ्री में करना चाहते हैं तो यही वाला यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर 2 अलग अलग सीरीज़ चल रही है मेरी। वेबसाइट डिज़ाइनिंग फुल कोर्स, और एक एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग जिसके अंदर मैंने एडोबी एक्सडी को बेसिक से लेके सिखाया है, जिसमें एप्लीकेशन डिज़ाइन भी बताई है। तो ये दोनों कोर्स चल रहे हैं, इनमें अभी भी वीडियोज़ आती जा रही हैं और आप वो कोर्स कर सकते हैं जो भी आपको सही लगता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर यूआई डिज़ाइनिंग करनी है। इसमें बाद में चलते हैं स्टार्टिंग सैलरी क्या रहती है। स्टार्टिंग जो सैलरी रहती है वो यहाँ पे मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल जैसा पिछली वीडियोस के अंदर में भी आपको बताया था, बिल्कुल एवरेज एक नॉर्मल सिटीज़ के अंदर लेके चल रहा हूँ, नॉर्मल सिटीज़ के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है 10 से 20,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग, और यूआई डिज़ाइनर का जो होता है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, ऑफकोर्स ज़्यादा होती है, 15 से 20 के आसपास हो सकती है। तो ये एक मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके चल रहा हूँ। बड़ी कंपनीज़ के अंदर जैसे जैसे आपका वर्क ज़्यादा हुआ या फिर एज ए फ्रेशर भी आपने बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स कर ली हैं तो आपकी 50,000 लाखों में भी सैलरीज जाती हैं। इसके अलावा अब चलते हैं स्कोप क्या है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अच्छा स्कोप है, बिल्कुल अभी भी बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर और बेटर स्कोप है। तो ये चीज़ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से यूआई डिज़ाइनिंग में कब चेंज हों, क्यों बदलें, क्या बेनिफिट होंगे और
क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, पूरा एक जो जर्नी रहती है वो मैं डिस्क्राइब करूँगा एक और वीडियो के अंदर, जिसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और काफ़ी सारे लोग जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से यूआई डिज़ाइनिंग में जाना चाहते थे, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। उनको पूरी तरह से करियर, उनका गाइडेंस मैं देने वाला हूँ, करियर गाइडेंस, और उनको क्लियर हो जाएगा कि मुझे रहना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही या फिर मूव कर जाना चाहिए यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर। तो यहाँ पे इन दोनों का जो कॉमन काम होता है वो यही होता है कि ग्राफिक डिज़ाइनर जो होता है वो यूआई डिज़ाइनर को क्या क्या चीज़ें देता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर जो होता है वो यूआई डिज़ाइनर को इलस्ट्रेशंस, ग्राफिक्स देता है। यानी कि ये जो आप इलस्ट्रेशंस देख रहे हैं यहाँ पे, फेसेस बने हुए हैं या फिर इस तरह के मोबाइल के अंदर या ह्यूमंस के आइकन्स, ग्राफिक्स बने हुए हैं, इलस्ट्रेशंस बने हुए हैं, तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर देता है यूआई डिज़ाइनर को। और यूआई डिज़ाइनर जो होता है वो एक विज़न देता है, वही देगा। यूएक्स डिज़ाइनर है वो भी एक विज़न देता है कि किस तरह के ग्राफिक्स कौन सी फंक्शनैलिटी को शो करने के लिए देने हैं, तो वो विजुअलाइजेशन देता है। और फिर ग्राफिक डिज़ाइनर जो होता है उसको और बेटर वे में सोचते हुए, डिस्कशन करते हुए आपस में, और ग्राफिक्स बना के इनको देता है, और यूआई डिज़ाइनर उसको यूज़ करता है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में, छोटी कंपनीज़ में यूआई डिज़ाइनर होता है, वही इलस्ट्रेशंस भी बना लेता है, वो सब भी चीज़ें चलती हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल ले लूँ कि ये वेबसाइट है, और यहाँ पे ये जो बीच में जो स्केलेटन बनाना पड़ा है, ये मेरा बनाया हुआ डिज़ाइन है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो स्केलेटन बना हुआ है साइड बीच में, ये वाला जो स्केलेटन है ये ग्राफिक डिज़ाइनर देता है यूआई डिज़ाइनर को, और यूआई डिज़ाइनर उसको यूज़ करते हुए आसपास की चीज़ें बाकी लगाना, मेन्यू बनाना और वो सब चीज़ें करता है। चलिए तो अब चलते हैं यूआई डिज़ाइनर ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ कैसे इंटरेक्शन करता है, वो उसको क्या क्या चीज़ें देता है। तो जैसे कि आपने पिछली स्क्रीन में यहाँ पे देखा कि इनको प्रेजेंट किया हुआ है अच्छे से, ग्राफिक्स को मोकअप्स के अंदर डाल के ऐड की तरह इनको दिखाना, ऐप की ऐड बना के दिखाना। तो उन चीज़ों के लिए यूआई डिज़ाइनर जो होता है वो वेबसाइट की या ऐप की स्क्रीनशॉट्स निकाल के देता है, ताकि वो उनको ऐड वगैरह में यूज़ कर सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और नेक्स्ट जो वीडियो की, जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्राफिक डिज़ाइनर से यूआई डिज़ाइनर कैसे बनूँ, क्यों बनूँ और क्या करना होगा, और अगर आप करियर बदलना चाहते हैं, तो ये वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और पास में आ रहे बेल के सिंबल पे क्लिक करोगे, तभी आपको इस वाली वीडियो का, जब भी ये वीडियो आएगी तब आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो दोस्तों मेहनत मेरी थी, मैंने काफ़ी कुछ इसमें प्रेजेंटेशन में दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स, काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे हैं, और सबको कलेक्ट करते हुए एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। सब तरह की इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया, और इस तरह की जो भी वीडियोस मैं लेके आया, या ये वाली वीडियो थी या आगे लेके आऊँगा, इसमें मैं एक बात डेफिनेटली कह सकता हूँ आपसे कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपको कहीं पे भी कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी इन टॉपिक्स में, क्योंकि सारी चीज़ों का जो निचोड़ है वो मैं लेके इन वीडियोस के अंदर आया हूँ। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ये यूट्यूब चैनल, और पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।